Assalamualaikum students, welcome back to our solution. This is lecture 4 of class 10th मैथमेटिक्स सीरीज। आज की इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये 7x अपोजिट साइड पे आके माइनस हो गए, तो ये रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना, दैट्स इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट ए की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज -1, बी की वैल्यू दैट इज -7 एंड सी की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब एक्चुअल में हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक होती है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स के साथ जो भी वैल्यू होगी वो ए की इक्वल आ जाएगी, बी एक्स के साथ जो वैल्यू होगी वो बी के इक्वल आ जाएगी, और सी की वैल्यू क्या होगी, दैट इज अ कांस्टेंट, तो सी इज इक्वल टू 2 आ गया। वंस वी हैव द वैल्यू, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये वैल्यू आ गई। x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस इंटू बी की जगह उसकी वैल्यू क्या, दैट इज -7, तो ब्रैकेट के अंदर पुट कर दी ताकि कोई साइन मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट बी स्क्वायर मीन -7 का स्क्वायर हम लिख लेंगे -4 इंटू ए की जगह -1 और सी की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू ए की जगह उसकी वैल्यू -1 हम पुट, तो x वुड बिकम माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49 माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2 -2 आपको इस वैल्यू आ गई। अब अगर हम फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 प्लस 8 दैट वुड बी 57 डिवाइडेड बाय -2 आ जाएगा। अब 57 को अगर आप फैक्टराइज करें या कैलकुलेटर के साथ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 1 3 3 9 27 आ जाता है। सो इट मीन 57 फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है दैट इज द सॉल्यूशन। और आप चाहें तो ये जो माइनस नीचे लिखा हुआ है ये माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं, दैट वुड बिकम -7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 डिवाइडेड बाय 2, आप इस तरह से भी इसे राइट डाउन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा, क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो आप सोल्यूशन सेट -7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 डिवाइडेड बाय 2 इस तरह से मेंशन कर देंगे। सेपरेट दो सोल्यूशन की फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होती तो आप इस तरह से लिख देते होते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 पे मूव करते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अगर हम इसे कंपेयर करें विद द ओरिजिनल इक्वेशन विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू हमारे पास 8 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। फॉर्मूला लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस b की जगह उसकी वैल्यू -8 आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इट मीन 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 5 और c की जगह 1 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2a की जगह 5। सो हम सिंप्लीफाई करें तो -8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64, 5 4 ज़ा 20 डिवाइड बाय 5 4 ज़ा 20 हमारे पास आ जाए। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस 20 दैट वुड बी 44 ओवर 20 हमारे पास आ गया। अब हम 44 को फैक्टराइज करें, 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, सो इट मीन हम लिख सकते हैं -8 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 20, तो ये 2 का स्क्वायर जो है ये बाहर आ जाएगा हमारे पास, तो इट वुड बिकम -2 प्लस -2 अंडर रूट 11 डिवाइड बाय 20, ये वैल्यू आ गई। और अगर आप ज़रा गौर से देखें तो हमारे पास 2 ऊपर कॉमन आ रहा है, 2 बाहर कॉमन लें तो 2 4 ज़ा 8 होता है, प्लस माइनस यहाँ पे जो 2 था वो बाहर कॉमन चला गया, ये वैल्यू आ गई, डिवाइड बाय 20, तो 2 1 ज़ा 2 2 10 ज़ा 20, तो हमारे पास आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाय 10, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। सोल्यूशन सेट की फॉर्म के अंदर हम इसे -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइड बाय 10 एज इट इज मेंशन कर देंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे हमें। इसी के साथ ही नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, दैट इज अ थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे हमारे पास रेडिकल साइन आ गया, तो इशू नहीं है, जस्ट हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, अंडर रूट 3 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये अब हम इसे अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स
प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप देखें ए की जगह पे आपके पास क्या है, बी की जगह पे आपके पास क्या है, एक्स के साथ क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इट मीन कोफिशिएंट क्या है, 1 है। और सी की जगह पे आप देखें तो -4√3 ये वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन हो रही है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करें, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a माइनस बी की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर इट मीन 1 का स्क्वायर -4 ए की जगह उसकी वैल्यू √3 इंटू सी की जगह उसकी वैल्यू -4 √3 ये वैल्यू हमारे पास आ, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2a ए की जगह उसकी वैल्यू √3 हम प्लेस कर देते। अब हम इन्हें फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, x इज इक्वल टू -1 एज इट इज आ गया, प्लस माइनस अंदर स्क्वायर रूट को सॉल्व करें तो 1 का स्क्वायर क्या आता है 1। अब देखें ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई रहते हैं, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लस स्क्वायर रूट के बाहर क्या है 4 और 4 4 ज़ा 16 और √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखिए मैं आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ, एक्चुअल में ये वैल्यूज हैं हमारे पास 4 √3 इंटू -4 √3 ये वैल्यू है। तो देखें माइनस माइनस प्लस 4 और 4 मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएंगे, दैट विल बी 16 √3 से मल्टीप्लाई होकर क्या आता है 3, तो 16 3 हमने लिख लिया, डिवाइडेड बाय 2 √3 हमारे पास आ जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ जाएगा 48 होता है हमारे पास, 16 3 ओवर 2 √3 आ जाएगा। इसी तरह से x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 49 डिवाइडेड बाय 2 √3। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट सॉल्व करें 49 से क्या आता है 7 आ गया, और डिवाइड बाय 2 √3 ये वैल्यू आ गई। अब आप चाहें तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो एक दफ़ा x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर 2 √3 आ जाएगा, और एक दफ़ा x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 ओवर 2 √3 आ जाएगा। देखें ये प्लस माइनस 7 था ना, तो एक दफ़ा प्लस का 7 और एक दफ़ा माइनस का 7 राइट डाउन कर लिया, तो x इज इक्वल टू 6 ओवर 2 √3 ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इस तरह से x इज इक्वल टू -8 ओवर 2 √3 आ गया, तो 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6, तो इट मीन x इज इक्वल टू 3 ओवर √3 आ गया, और x इज इक्वल टू -4 ओवर √3 आ गया। आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिकल स्टेप होगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपने इसकी करनी है कि जो 3 है, अब हम लोगों ने क्लास 9th के अंदर डिस्कस किया था कि जो 3 होता है इसे मैं लिख सकता हूँ √3 के ये इक्वल होता है। इसको हम ये दो चीज़ राइट डाउन कर सकते हैं, कैसे, देखिए जब इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करें तो क्या आता है 1/2, और 3 की पावर भी क्या होती है 1/2, बेसिस सेम हो तो पावर एड अप 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है 3 की पावर 1 आ जाता है, तो इट मीन 3 के इक्वल है। तो इट मीन 3 की जगह मैं √3 दो दफ़ा लिख सकता हूँ, तो उस ऊपर वाले 3 की जगह हम √3 दो दफ़ा लिख लेंगे डिवाइड बाय √3, तो एक √3 के साथ कट गया, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई √3 ये वैल्यू आ गई, और एक वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट की, फंक्शन सेट इज इक्वल टू √3 -4 ओवर √3। यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जो कि ऑनलाइन इस लेक्चर को ले रहे हैं, सो दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, तो आई विल ट्राई कि मैं आपके उन क्वेश्चन को जो क्यूरीज हैं उनको डिस्कस करूँ इन द अपकमिंग लेक्चर। सो फोर्थ पार्ट पे मूव करते हैं, यहाँ पर एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है। अब हम थ्रू आउट एक्सरसाइज 1.2 क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो हम सबसे पहले इसे अरेंज करते हैं, 4x² -3x -14 इज इक्वल टू 0। वी हैव द वैल्यू। अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के इक्वल इसे कंपैरिजन करेंगे, bx प्लस सी, आप चाहें तो आप एज इट इज लिख लें, लेकिन मैं कंपैरिजन के लिए लिख रहा हूँ, तो इट मीन a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -3, c की जगह क्या है -14 आ गई। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a आपके पास आ गया, तो -b इंटू बी की जगह उसकी वैल्यू ब्रैकेट में पुट कर देते हैं क्योंकि उसके साथ भी माइनस साइन है, प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर -4 a की जगह उसकी वैल्यू 4, c की जगह उसकी वैल्यू -14 हमारे पास आ गई, डिवाइडेड बाय 2a की जगह आ जाएगा 4, ये वैल्यू हो गई। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस +3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 से -3 से मल्टीप्लाई होकर 9 माइनस माइनस प्लस
4 4 16, 16 14 सा 224 हमारे पास ऑब्टेन हो जाता है, डिवाइडेड बाय 4 2 सा 8। एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 233 डिवाइडेड बाय 8 आ जाता है हमारे पास। 9 प्लस 24 करें तो 233 आता है। 233 जो है ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता हमारे पास, तो हम इसका सोल्यूशन सेट एज इट इज लिख देंगे, फर्दर इसे करने की जरूरत नहीं है। 3 प्लस माइनस अंडर रूट 233 डिवाइडेड बाय 8, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सोल्यूशन सेट की फॉर्म में। तो एक आंसर 3 प्लस अंडर रूट 233 बाई 8 होगा, और एक 3 माइनस 2 अंडर रूट 33 ओवर 8 हमारे पास आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट में मूव करते हैं। 6x स्क्र माइनस 3 माइनस 7x, तो सबसे पहले रीअरेंज 6x स्क्र माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर आप रीअरेंज नहीं करते तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो रीअरेंज लाजमी है। फिर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, ax स्क्र प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप देखें तो a की जगह पे 6, b की जगह पे माइनस 7, c की जगह पे क्या है माइनस 3। अब हम फार्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा। माइनस इंटू बी की जगह उसकी वैल्यू ब्रैकेट में पुट कर देते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह उसकी वैल्यू 6, सी की जगह उसकी वैल्यू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2a, ए की जगह उसकी वैल्यू 6 पुट कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस ये 7 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 72 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 2 ज़ा 12 हमारे पास ऑब्टेन हो गई। वंस आपने ये वैल्यूज कैलकुलेट कर दी, नेक्स्ट आपने कैलकुलेटर को यूज़ करना है। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 72 और 49 को एडअप करें तो 121 आ जाता है, डिवाइडेड बाय 12। इस तरह से 121 वी नो दैट ये किस चीज़ का स्क्वायर है, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 11। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 12 तो आपके पास आ जाएगा 7 प्लस माइनस 11, क्योंकि ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 11 डिवाइड बाय 12, इट मीन इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो एक दफ़ा लिख लेंगे x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 बाय 12 और 7 माइनस 11 बाय 12, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x की। तो x इज इक्वल टू 18 बाय 12, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर x की वैल्यू 3 बाई 2 और सिमिलरली x इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 12 आएगा, तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, x की वैल्यू माइनस 1 बाई 3 हमारे पास आ गई। अगर हम सोल्यूशन सेट लिखें तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 बाई 2 कॉमा माइनस 1 बाई 3 आपके पास, ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। सिक्स पार्ट में मूव करते हैं स्टूडेंट्स। ए बी सी की वैल्यू सेपरेट करते हैं, तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू क्या है 2 है। स्टैंडर्ड फॉर्म जरूर लिखा करें, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है। आपको एग्जैक्टली आइडिया होगा कि कोई चीज़ रीअरेंज करने की जरूरत तो नहीं। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी की स्क्वायर 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह उसकी वैल्यू 3 और सी की जगह उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट वुड बी 2, ये 2 इसकी वैल्यू आ गई, डिवाइड बाय 2a, ए की जगह उसकी वैल्यू 3 हमने पुट कर दी। सो सिंप्लीफाई किया जाए तो माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 8 इज 64 माइनस 4 इज 12, 12 2 इज 24, 3 2 इज 6। x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 40 डिवाइडेड बाय 6 आ गया। अब हम 40 को अगर फैक्टराइज करें, आप कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं, 2 20 ज़ा 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा, इट मीन हमारे पास आ जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10। बाकी फैक्टर्स 2 और 5 लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट 2 का स्क्वायर बनना है वो लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय 6। कैलकुलेटर से जब आप डायरेक्ट अंडर रूट 40 लिखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 2 अंडर रूट 10 आ जाएगा। तो आप इस वैल्यू को भी यूज़ कर सकते हैं। तो माइनस 8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 10 आ गया, क्योंकि ये स्क्वायर कट हो गया था तो 2 बाहर आ गया, 6। अब आप देखें तो आपके पास ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें तो 2 4 ज़ा 8 होता है, प्लस माइनस यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो अंडर रूट 10 बच गया, डिवाइड बाई 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3 आ गई है। अगेन अंडर रूट 10 फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में
एज इट इज -4 प्लस माइनस अंडर 10 डिवाइडेड बाय 3 ये मेंशन कर देंगे कि ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया और ये हमारा आंसर है। तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन से या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व ना हो, अदरवाइज तो हो जाती हैं, अगर ना भी हो तो आप उसे क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो हम अपना एक्सप्रेशन राइट डाउन करेंगे 3/x - 6 -4/x - 5 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लें तो x - 6 मल्टीप्लाई बाय x - 5 ये एलसीएम आ जाएगा। तो आप डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम करने के लिए यहाँ पे x - 6 है, x - 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, x - 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से यहाँ डिनोमिनेटर में x - 5 है, x - 6 नहीं है, तो नीचे भी x - 6 है, ऊपर भी x - 6 से मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू x - 5 -4 इंटू x - 6 इज इक्वल टू 1 ये वैल्यूज आ गई। अब हम सिंप्लीफाई करें 3x 3 5 15 -4x माइनस माइनस प्लस 6 4 24। सिमिलरली नीचे अगर मल्टीप्लिकेशन करें x इंटू x - 5 -6 x - 5, फर्स्ट एलिमेंट लिया पूरी ब्रैकेट से, सेकंड एलिमेंट लिया पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 3x और -4x क्या आ जाएगा, -x आ गया, -15 प्लस 24 करें तो +9 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर -5x -6x प्लस 30 इज इक्वल टू 1 ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और इसे मैं थोड़ा सा दोबारा नीट फॉर्म में लिखूँ तो -x प्लस 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, -5x -6x दैट वुड बी -11x प्लस 30 एज इट इज इक्वल टू 1 ये वैल्यूज हमारे पास आ तो -x प्लस 9 यहाँ पर आ जाएगा, ये पूरा जो डिनोमिनेटर है अपोजिट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, फिर -11x प्लस 30 ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। हम ये सारी वैल्यू रीअरेंज करें इस साइड पे लेके आए तो दैट वुड बिकम -x प्लस 9 -x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 ये वैल्यूज आ जाएंगी। और हम इन्हें सिंप्लीफाई करें तो -x के सबसे पहले आ जाएगा 11x ये चीज़, और -x दैट वुड बी प्लस 10x 9 -30 दैट वुड बी 21 इज इक्वल टू 0। अब आप चाहें तो साइन कॉमन ले लें यहाँ से, तो माइनस साइन कॉमन ले लें तो x स्क्वायर -10x आ जाएगा प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ये माइनस उधर जाके डिजॉल्व हो गया तो इक्वेशन विल बी x स्क्वायर -10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी जिसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लाना दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। किसी भी तरह की अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके आना दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब आप देखें तो a की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। b की वैल्यू दैट इज़ -10 और c की जगह हमारे पास क्या है, दैट इज़ 21। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। वंस वी हैव द वैल्यू, अब हम अपना फार्मूला यहाँ पे प्लेस करते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो x इज इक्वल टू -b, उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस इंटू बी की जगह है -10 ये पुट कर दिया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह -10 का स्क्वायर, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 4a की जगह उसकी वैल्यू 1 एंड c की जगह उसकी वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह हमारे पास 1 आ गई। सो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो दैट वुड बी 10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 10 100 माइनस 21 4 4 1 4 4 2 8 84 आ गया आपके पास डिवाइडेड बाय 2। सो 10 प्लस माइनस अंडर रूट 16 डिवाइडेड बाय 2 आ गए। सॉल्व करें तो 10 प्लस माइनस अंडर रूट 16 क्या होता है, दैट इज 4, ये 4 के इक्वल आता है ओवर 2। सो वंस हमारी जो स्क्वायर रूट है वो सॉल्व हो गया, ये अंडर रूट जो है उसे हमने सॉल्व कर दिया, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 10 प्लस 4/2 और x इज इक्वल टू 10 माइनस 4/2। सो x इज इक्वल टू 14/2, 2 7 14, x इज इक्वल टू 7।
इसी तरह से x इज इक्वल टू 6/2, 2 3 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई। x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास दो आंसर्स आ गए। और सोल्यूशन सेट के फॉर्म के अंदर SS इज इक्वल टू 7,3, ये हमारा आंसर हमने राइट डाउन कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, सो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स था बट इजी है, तो हमने इसे सॉल्व कर लिया। इसी के साथ ही अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 8 की तरफ मूव करते हैं। सो यहाँ पर भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन दे दिया गया, तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस 4 माइनस एक्स ओवर 2x, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी, इज इक्वल टू, इसे हम सॉल्व करें तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 1 में ऐड होंगे, दैट वुड बी 7/3। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे एलसीएम लें तो हमारे पास एलसीएम आ जाता है x माइनस 1, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो 2x इंटू एक्स माइनस 1 हमारे पास एलसीएम आ गई। यहाँ पर अगर हम डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करें तो हमारे पास 2x मिसिंग है, तो नीचे भी 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी पूरे एक्सप्रेशन को 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस इंटू 4 माइनस एक्स है हमारे पास। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करें तो x माइनस 1 मिसिंग है, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी x माइनस 1 से मल्टीप्लाई, तो ये x माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 7/3। अब अंदर फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाता है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, एज इट इज फर्स्ट वैल्यू लेंगे 4, इसे अंदर पूरी ब्रैकेट x माइनस 1 से मल्टीप्लाई, देन माइनस एक्स लेंगे x माइनस 1 होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, और ये फिर ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय अगर हम करें तो दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 2x हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा, इज इक्वल टू 7/3। अब हम इन्हें और सिंप्लीफाई करें तो दैट वुड बिकम 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस इंटू 4x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, और डिनोमिनेटर भी हमारे पास एज इट इज 2x स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 7/3। अब हम ब्रैकेट्स वगैरह ओपन कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हमारे पास आ जाएगा। अच्छा देखें, ये माइनस माइनस प्लस एक्स था, तो यहाँ पे ये माइनस एक्स आएगा, डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। 4x और ये 4x कटिंग हो गई, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर एड अप होके हमारे पास 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 4, ये माइनस एक्स स्टार्ट में आएगा, ओवर 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, सिमिलरली 7 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2x, ये वैल्यूज आ जाएंगी, तो हम इसे लिख सकते हैं 9x स्क्वायर माइनस 3x, 3 4 12, 14x स्क्वायर माइनस 14x, सारी वैल्यूज को अपोजिट साइड पे लेके आएंगे, सो इट बिकम 19x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर, और नेगेटिव हो गया माइनस 3x, ये माइनस 14x है, यहाँ पे आके पॉजिटिव 14x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें तो 9x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर दैट वुड बी माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यूज हमारे पास ऑब्टेन हो गई हैं। अब ये सारी वैल्यूज आने से हमारे पास फ़ायदा क्या हुआ है, हमारे पास ये फ़ायदा हुआ है कि अब हमारे पास a b और सारे कोफिशिएंट हम लिख सकते हैं। तो a का कोफिशिएंट क्या आ गया -5, b इज इक्वल टू 11, c के कोफिशिएंट क्या आ गया 12। अब इन सारी वैल्यूज को हम कैलकुलेट करते हैं, ये पुट करते हैं फार्मूला के अंदर, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू, और अगर आप चाहें तो यहाँ एक्स स्क्वेयर में से, यानी हमारा एक्सप्रेशन था ना -5x स्क्वेयर प्लस 11x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, आप चाहें तो एक्स स्क्वेयर में से माइनस खत्म करने के लिए माइनस कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा 5x स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, माइनस साइन दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा डिजॉल्व, यानी खत्म हो गया, तो 5x स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो आप a की वैल्यू पॉजिटिव 5, b की वैल्यू -11 और c की वैल्यू -12 भी लेट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो मैं अगर ये वैल्यू ले लूँ तब भी कोई इशू नहीं है, अदरवाइज प्रीवियस वाली वैल्यू से भी आंसर ठीक ही आएगा हमारा।
तो अब हम b की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, ये न्यू वाली, तो b की जगह -11 उसकी वैल्यू पुट कर दी, प्लस माइनस अंडर रूट बी की स्केयर की जगह उसकी वैल्यू -11 का स्केयर आ जाएगा, -4 ए की जगह उसकी वैल्यू +5, सी की जगह उसकी वैल्यू -12 आ गया, डिवाइडेड बाय 2a, ए की जगह आपने उसकी वैल्यू 5 पुट कर दी। सो x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 का स्केयर 121, माइनस माइनस तो पहली बात है प्लस हो गया, 5 हो 20 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट वुड बिकम 240, ये 240 हमारे पास आ गया। 11 प्लस माइनस 121 प्लस 240 डिवाइडेड बाय 10, ये वैल्यूज आ गई। सो x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस अंडर रूट 361 डिवाइडेड बाय 10, ये वैल्यूज हमारे पास ऑब्टेन हो गई। अब जब आप कैलकुलेटर पे इसे कैलकुलेट करेंगे तो 361 जो है ये हमारे पास स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा, 11 प्लस माइनस अंडर रूट दैट बिकम 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 361 होता है डिवाइड बाय 10, तो ये इससे कट गया तो हमारे पास यानी कि वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 11 प्लस 19 बाय 10, और एक वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 11 माइनस 19 बाय 10, तो दैट वुड बी 30 बाय 10 विच इवेंचुअली कट कर देगी 30 को, तो x इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू -8 बाय 10, कटिंग करेंगे 2 4 z 2 5 z 10, x की वैल्यू -4 बाय 5 आ गई। सोल्यूशन सेट यहाँ पे टॉप पे एक साइड पे लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 3, -4 बाय 5, ये हमारे पास इसका आंसर ऑब्टेन हो गया। सो आई होप सो कि आप लोगों को चीज़ों की समझ आई। ठीक है स्टूडेंट, अब थोड़ा सा ये भी ट्रिकी क्वेश्चन था, लेंथी था, बट हमने स्टेप बाय स्टेप इसे इंप्लीमेंट किया और हमारा लास्ट में आंसर अचीव हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच इज द 9th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अभी हमारे पास एक एक्सप्रेशन दे दिया गया है, अब हम इसे सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले हम इसे लिख लेते हैं, a ओवर x माइनस बी प्लस b ओवर 2। अब अगर हम इनका एलसीएम लें तो दैट वुड बी x माइनस बी x माइनस ए। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ x माइनस ए से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो सिमिलरली ऊपर भी x माइनस ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x माइनस ए है, x माइनस बी मिसिंग है, तो नीचे x माइनस बी से मल्टीप्लाई, ऊपर भी x माइनस बी से मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 2। यहाँ पे अब मल्टीप्लीकेशन करें तो a x आ जाएगा माइनस ए स्क्वेयर, इस तरह से b अंदर मल्टीप्लाई होगा, दैट वुड बी बी एक्स माइनस बी का स्क्वेयर, ये वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन हो गई। ए एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें ब्रैकेट में आएंगी x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, ये वैल्यूज है, तो ए एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, अंदर मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे पूरी ब्रैकेट x माइनस ए से मल्टीप्लाई, इस तरह से माइनस बी लेंगे पूरी ब्रैकेट x माइनस ए से मल्टीप्लाई हमारे पास हो जाएगा। 2 इंटू एक्स अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी, ये वैल्यू आपके पास ऑब्टेन होगी। और यहाँ पे ए एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर एज इट इज। अब हम इन्हें फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसी एक्सप्रेशन को, तो इट वुड बिकम ए एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वेयर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab, ये वैल्यू आ जाएगी। ये पूरी चीज़ें सारी की सारी वैल्यूज उठा के हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो इट वुड बिकम माइनस 2x स्क्वेयर प्लस ax, ये जो माइनस 2ax है ये प्लस 2ax हो जाएगा, इस तरह से माइनस ए स्क्वेयर एज इट इज उसके बाद प्लस बी एक्स के साथ बी एक्स की वैल्यू 2bx प्लस आ जाएगा माइनस बी स्क्वेयर और प्लस 2ab जो है वो भी माइनस 2ab की फॉर्म में यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो हमने सारी वैल्यूज को शिफ्ट कर दी यहाँ पे और रीअरेंज भी कर दिए, तो माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 3ax प्लस 3bx, अब ये माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इन सारी वैल्यूज को यहाँ अरेंज करके लिख लेते हैं। सो दैट इज माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। अब इनमें सब में से माइनस अगर कॉमन लें तो ये आ जाता है 2x स्क्वेयर माइनस 3ax, ये वैल्यू माइनस की हो जाएंगी जब माइनस साइन कॉमन लेंगे, माइनस 3bx
प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। ये माइनस अपोजिट साइड पर डिजॉल्व हो जाएगा। 2x स्केयर माइनस 3ax माइनस 3bx, ये एज इट इज यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक फार्मूला क्लोज होता है जो कि a प्लस बी होल का स्केयर होता है इज इक्वल टू 0। देखें ना, a प्लस बी होल का स्केयर क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab के इक्वल होता है। तो ये हमने इस तरह से यहाँ पे मेंशन कर दिया। 2x स्केयर माइनस इंटू क्या आ जाएगा 3a प्लस 3b और ये x, हमने x की वैल्यू भी लिख ली। तो a प्लस बी होल का स्केयर इज इक्वल टू 0। तो हमने सबसे पहले वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना था, क्योंकि ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, तो हमने जेनेरिक फॉर्म के अंदर ही इसे यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हम अगर अपनी से स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो ए की जगह पे यहाँ पे क्या वैल्यू है, दैट इज 2। ए की जगह पे 2 आ गई हमारे पास, और बी की जगह पे जो वैल्यू आई है दैट इज -3 इंटू ए प्लस बी आ गया, हमने बी -3 भी कॉमन ले लिया। और इस तरह से सी की जगह पे हमारे पास क्या वैल्यू आई है, दैट इज ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ मैं ऐसे कैपिटल ए लिख देता हूँ, ये कैपिटल ए की वैल्यू आ गई, दैट इज वैल्यू ऑफ कैपिटल बी, ये कैपिटल बी की वैल्यू, और ये कैपिटल सी की वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -3 इंटू ए प्लस बी, और सी की जगह ए प्लस बी होल का स्क्वेयर हमारे पास आ गई। वंस ये सारी वैल्यूज आ गई, अब मैं इस यहाँ पे इस स्लाइड के ऊपर वो प्रीवियस वाली सारी वैल्यू लिख लेता हूँ। ए की जगह पे 2 है, बी इज इक्वल टू -3 इंटू ए प्लस बी, और सी की जगह क्या आ जाएगा ए प्लस बी होल का स्क्वायर। हम अगर हमारा फार्मूला पुट करें एक्स इज इक्वल टू -b, मैं कैपिटल फॉर्म में लिखता हूँ -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। अब ये कैपिटल में लिखने का मतलब ये था कि जो क्वेश्चन के अंदर कोफिशिएंट हैं उनके साथ आप कंफ्यूज न हो जाएं, तो इसलिए मैंने यहाँ वैल्यूज मेंशन कर दी। x इज इक्वल टू -b की जगह उसकी वैल्यू पुट करें तो माइनस इंटू 3a प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, बी के स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -3 इंटू ए प्लस बी होल का स्क्वायर -4 ए सी, ए की जगह उसकी वैल्यू 2 और सी की जगह ए प्लस बी होल का स्क्वायर हमारे पास आ गया, डिवाइडेड बाय 2a, ए की जगह उसकी वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे हमने राइट डाउन कर दी। अब हम इसे करते हैं सिंप्लीफाई। माइनस, ये माइनस अंदर माइनस बी की वैल्यू थी ना -3, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दैट वुड बी प्लस 3a प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट, फाइंड आउट करेंगे तो -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, दैट वुड बी 9। देखिए -3 का स्क्वायर 9 और a प्लस बी का स्क्वायर एज इट इज ऊपर आ जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, -4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 एज इट इज a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये भी एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। x इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट अगर हम करें तो देखें यहाँ पे a प्लस बी होल का स्क्वायर है, यहाँ पे भी a प्लस बी होल का स्क्वायर है, तो मैं कॉमन लेके a प्लस बी होल का स्क्वायर लिख दूँ तो अंदर ब्रैकेट में यहाँ पे 9 माइनस 8 बच जाएगा। ये दोनों में से a प्लस बी होल का स्क्वायर कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाय 4। अब ये स्क्वायर कट करें तो ये स्क्वायर वाली वैल्यू बाहर आ जाएगी, 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस बी, ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 9 माइनस 1 क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय 4। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस, एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं a प्लस बी, क्योंकि अंडर रूट 1 का आंसर क्या आता है 1 नहीं आता है, वो ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाय 4। इसी तरह से x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b, जब ये माइनस लिखेंगे तो ये आ जाएगा -a माइनस बी डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। सो 3a जब इस a में ऐड होगा तो दैट वुड बिकम 4a प्लस 3b जब इस b में ऐड होगा तो इट वुड बिकम 4b डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। इस तरह से x करेंगे तो 3a माइनस a 2a, 3b माइनस b 2b आपके पास आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 4। ये फर्स्ट वैल्यू में से 4 कॉमन इंटू a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 कट गया तो एक आंसर आपके पास x इज इक्वल टू ए बी आ गया। मैं यहाँ पे ऊपर रूट लिख देता हूँ, एक आंसर x इज इक्वल टू ए बी आ गया। नेक्स्ट इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो 2 हमारे पास कॉमन, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4 होता है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो दूसरा आंसर x का जो आएगा दैट इज x1, दिस इज x2, x2 की वैल्यू क्या आ गई a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 आ गई। तो जब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू
ए प्लस बी, इट मीन एक ये आंसर है, कॉमा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, सेकेंड आंसर हमारे पास ये ऑब्टेन हुआ है। तो दैट्स इट, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जो कि हमने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में भी मेंशन कर दिया। तो आप अगर प्रीवियस स्लाइड पे देखें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को लेके चलना है और वैल्यूज़ को अरेंज करते जाना है, और एट द एंड आपने इस तरह से वैल्यूज़ को लिखना है कि एक एक्स स्क्वेयर आ जाए, एक्स आ जाए और बाकी सारी चीज़ें एक साइड पे आ जाए, तो ये कांस्टेंट बन जाएगा हमारे पास। एक्स के साथ जो भी वैल्यू होगी ये बी की वैल्यू कंसिडर होगी, और एक्स स्क्वेयर के साथ जो भी वैल्यू होगी वो ए कंसिडर होगी। सो इस तरह से आपने इसके कोएफिशिएंट ए या ए की वैल्यू, इस तरह से बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू ले ली। वंस ये वैल्यू आ गई तो आपने अपने फार्मूला के अंदर पुट करके इसे सिंप्लीफाई कर देना। 10th पार्ट पे मूव करेंगे। अगेन ये भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमें दिए गए, हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज हमें पता है कि हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन के इक्वल इसे मेंशन करना है। आप सबसे पहले इसे सिर्फ रीअरेंज करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। रीअरेंज करने का मतलब क्या है, एल एक्स स्क्वेयर प्लस 2l प्लस m, एक्स की वैल्यू एज इट इज और लास्ट वाली जो वैल्यू माइनस l प्लस m, ये एज इट इज आ जाएगा। तो मैंने x के अकॉर्डिंगली इन्हें अरेंज कर दिया। अब माइनस इसमें से कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा, एल एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू 2l प्लस m, एक्स एज इट इज, और ये भी प्लस की वैल्यू हो जाएगी l प्लस m इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये माइनस अपोजिट साइड पे जाकर डिजॉल्व हो जाएगा, एल एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू 2l प्लस m इंटू एक्स प्लस l प्लस m इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू ऑब्टेन हो गई। अब आप देखें तो एक्स स्क्वेयर के साथ जो भी कोफिशिएंट आता है ये a की वैल्यू होती है, तो a इज इक्वल टू l। b क्या होता है, x के साथ जो भी कोफिशिएंट आ रहा है, तो b की वैल्यू होगी माइनस इंटू 2l प्लस m, और c की वैल्यू हमारे पास आ गई l प्लस m। ये सारी वैल्यूज आ गई। अब हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट डाउन करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a इसके अंदर पुट करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह उसकी वैल्यू पुट करें तो माइनस इंटू बी की जगह उसकी वैल्यू माइनस इंटू 2l प्लस m प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वेयर माइनस 2l प्लस m होल का स्क्वेयर माइनस 4 ac की जगह a की जगह l और c की जगह क्या है, दैट इज l प्लस m हमारे पास आ जाएगा। ये वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह l तो 2l आ जाएगा। तो यहाँ माइनस और यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2l प्लस m, ये आपके पास ब्रैकेट में आ गया। प्लस माइनस अंदर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस स्क्वेयर के साथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 2l प्लस m होल का स्क्वेयर माइनस 4l इंटू l प्लस m, ये वैल्यू हमारे पास है ओवर 2l। तो यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो, जहाँ तक हमने इसे सिंप्लीफाई किया। अब इससे अगले स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, 2l प्लस m, अब इसको तो फर्दर कुछ कर नहीं सकते, ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, फार्मूला हम ओपन कर देंगे a प्लस बी होल का स्क्वेयर वाला, वो फार्मूला क्या होता है 4l स्क्वेयर हो जाता है प्लस 2 इंटू a की जगह 2l, b की जगह m प्लस b का स्क्वेयर, इट मीन m का स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस 4l स्क्वेयर माइनस 4lm आ जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर जो हमारे पास है दैट इज 2l, वो एज इट इज आ जाएगा। 4l स्क्वेयर और 4l स्क्वेयर कट गया, 2l प्लस m इंटू प्लस माइनस अंडर रूट 4lm प्लस m का स्क्वेयर माइनस 4lm। देखें तो ये lm और lm भी हमारे पास कट हो गया और डिवाइड बाई 2l एज इट इज। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, एज इट इज हम इसे राइट डाउन करते हैं, 2l प्लस m प्लस माइनस अंडर रूट m का स्क्वेयर यहाँ पे सिर्फ बच गया डिवाइड बाई 2l, क्योंकि कटिंग हो गई थी। अगर आप प्रीवियस स्लाइड में देखें तो यहाँ पे सिर्फ m स्क्वेयर बच जाता, हमने ये वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन कर दी। x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस m का स्क्वेयर कट गया तो यहाँ पे m आ गया डिवाइडेड बाई 2l। तो अब हम इसे दो दफ़ा लिख के सॉल्व कर लेते हैं। एक दफ़ा लिखेंगे तो x1 इज इक्वल टू 2l प्लस m डिवाइडेड बाई 2l आ जाएगा, और सिमिलरली दूसरी दफ़ा x इज इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m, क्योंकि एक दफ़ा प्लस का m था एक दफ़ा माइनस का m, डिवाइडेड बाई 2l, m से m कट गया, x इज इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाई 2l, तो 2l से 2l कट गया, x इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया। सिमिलरली x1 और इसे x2 भी लिख सकते हैं,
तो ये जो x का आंसर आ गया x1 का, यहाँ पे देखेंगे तो 2l प्लस 2m डिवाइडेड बाई 2l आ गया। x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लें तो l प्लस m डिवाइडेड बाई 2l है, तो l से ये 2 से 2 कट गया। x इज इक्वल टू l प्लस m डिवाइडेड बाई l, ये l से l कटिंग नहीं हो सकती, ये एज इट इज ही आएगी। तो हमारे पास दो आंसर आ गए। तो हम सोल्यूशन सेट अपना अगर मेंशन करें तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 कॉमा l प्लस m ओवर l, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट हमने मेंशन कर दिया। तो यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है, पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 2 के अंदर, ये भी एज अ लॉन्ग हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जेनेरिक फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना होता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।